प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर से पुनः मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि पुनः एक बार फिर से प्रभु ने अवसर दिया कि आपके बीच में मैं प्रभु के मनन को लेकर आऊँ। तो आइए हम वचन में चलते हैं और यहेजकेल भविष्यवक्ता के विषय में आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि इन दिनों मैं भविष्यवक्ता की पुस्तक यहेजकेल की पुस्तक का मनन कर रहा हूँ अपने दैनिक जीवन में, पर्सनल डिवोशन में। और कुछ बातों को मैंने देखा परमेश्वर के वचन से, और उन्हीं बातों को और इस भविष्यवाणी की सेवकाई को जो यहेजकेल ने परमेश्वर के अनुग्रह से की, उसको आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इतना आसान तो नहीं कि मैं कुछ चंद शब्दों में या 5 मिनट में आपके बीच में संदेश को रख दूँ, इतना आसान नहीं है। चूँकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि संदेश बहुत लंबा हो जाता है, इतना लंबा संदेश हम सुन नहीं सकते। लेकिन शायद मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के उन अमूल्य पलों को और उन बातों को खो रहे हैं, परमेश्वर आपको बताना चाहता है। आइए वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने यहेजकेल को दर्शन दिया तो यहेजकेल से कहा कि मैं तुझे इस्राएल और यहूदा के लिए खड़ा करता हूं, इसलिए खड़ा हो जा क्योंकि मैं तुझसे बातें करूंगा। और वहां कहता है कि परमेश्वर बोलता है कि मैं वही वचन डालूंगा, जो वचन मैं डालूं वही वचन तुझे इस्राएल और यहूदा के प्रति बोलना है। और यहेजकेल ने अपने जीवन को तैयार किया परमेश्वर के वचन के लिए, उस भविष्यवाणी की सेवकाई के लिए, भविष्यवक्ता के लिए वो खड़ा हुआ और उसने इस्राएल और यहूदा के प्रति भविष्यवाणियों को बोला। इतना आसान नहीं था यहेजकेल के लिए उस भविष्यवाणियों को कहना। क्यों? क्योंकि जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने दंड की बातें बोली, परमेश्वर ने चेतावनी की बातें यहेजकेल को बोली, यहां तक कि परमेश्वर ने मृत्यु की बातें बोली और कहा कि अगर तू इसमें से हेर फेर कर दे वो तो पलटा तेरे ऊपर हो। यहेजकेल को यह चेतावनी दी परमेश्वर ने। तो यहेजकेल ने परमेश्वर की बातों को माना, यहां तक कि परमेश्वर ने यहेजकेल को ये तक बोला कि तुझे एक करवट लेटे रहना पड़ेगा और 390 दिन तक तू इस्राएल के लिए एक करवट लेटे रहना, और इससे ये दर्शाऊंगा कि उनका अधर्म मैं तेरे ऊपर डाल रहा हूं, तू उनके अधर्म को उठाए रहना। और जब तू लेटा रहेगा तो तू मनुष्य की विष्ठा पर पकी हुई रोटी को खाना, और उस रोटी को तू तौल कर खाना, और जो पानी तू पिया करेगा वो भी तू तौल तौल कर पीना। यहां तक लिखा है कि परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि जब मैं तुझे खड़ा कर रहा हूं उस यहूदा और इस्राएल की जो हटीली जाति उसके विरोध में खड़ा कर रहा हूं भविष्यवाणी देने के लिए, तो जब तू भविष्यवाणी करेगा, जब तू एक करवट लेटे रहेगा तो मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा। 4 अध्याय में लिखा है 8वें पद में, वहां पर लिखा मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा। उसके बाद लिखा है जब तू दूसरी तरफ करवट लेगा, 390 दिन जब पूरे हो जाएंगे, जब तू यहूदा के लिए करवट लेगा तो तुझे 40 दिन तक एक ही करवट लेटे रहना पड़ेगा, और मैं यहूदा के दंड को, यहूदा के अधर्म को तेरे ऊपर उंडेलूंगा, और मैं तुझे उस दिनों रस्सियों से जकड़े रहूंगा कि तू करवट ना ले सके। लेकिन ये 40 दिन इतने आसान नहीं थे जितना कि हम और आप सोचते। जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि 40 दिन यानी कि एक दिन 1 वर्ष के बराबर होगा, और मैं 40 दिन तुझे एक करवट पे लिटाले रहूंगा और तुझे रस्सियों से कसे रहूंगा ताकि तू करवट ना लेने पाए। और वो 40 दिन यहेजकेल के लिए 40 वर्ष के बराबर थे, क्योंकि एक दिन 1 वर्ष के बराबर था। यहेजकेल ने ये सारी पीड़ाओं को उठाया, यहां तक कि परमेश्वर ने कहा कि मैं कुछ समय मैं तेरे मुंह को बंद कर दूंगा, और जब जो तुझे बोलना होगा वही मैं तुझसे बुलवाऊंगा। एक ऐसी सेवकाई को यहेजकेल ने किया, एक ऐसा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के दिशा निर्देशन के अनुसार चला। यहां तक जब उससे कहा गया कि तुझे मनुष्य की विष्ठा पर पकी हुई रोटी को खाना पड़ेगा, तो यहेजकेल कहने लगा, प्रभु हाय मुझ पर, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि कोई अशुद्ध वस्तु मेरे मुख में नहीं गई है, यहां तक कि मैंने कोई भी मांस अपने मुंह में नहीं लिया है। जब यहेजकेल की सेवकाई को मैं देख रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि यह काम इतना आसान नहीं था भविष्यवक्ता का या भविष्यवाणी का, जितना कि आसान आज हमने बना दिया है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कहता, तुम भरमाए ना जाओ, अंत के दिनों में ऐसे कई भविष्यवक्ता खड़े होंगे, तुम उनके पीछे मत चले जाना। आज कितने ऐसे मेरे प्रियो जो ऐसी जगह जाना ज्यादा पसंद करते हैं, जो कोई सेवक उनके लिए भविष्यवाणी की बातों को करे, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए ऐसी भविष्यवाणियां करे जो उनके पक्ष की बातें हों, जो उनके पक्ष के अंतर्गत हों।
लेकिन सोचिए, कल्पना करिए, अगर परमेश्वर आपकी कलीसिया में आकर कहे कि मैं तुझे विरोध में खड़ा करता हूं और तुझे विलाप की बातें बोलनी है, विरोध की बातें बोलनी है, तो आप कितना अपने आप को तैयार करेंगे? जब मैं इस विषय में सोच रहा था तो मैंने सोचा कि आधे लोग तो यूं ही भाग जाएंगे। परमेश्वर, ये कैसी बात है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ने कहा, हे यहेजकेल देख, मैं तुझे इज़राइल के लिए पहरुआ करके खड़ा करता हूं, तो यहेजकेल तैयार हुआ। वो वॉचमैन बनने तक के लिए तैयार हो गया। हमसे कोई कहे कि हम, परमेश्वर कहे मैं तुझे ये सेवकाई देने पर हूं, तो मैं शायद उस तुच्छ और छोटी सेवकाई को करना पसंद नहीं करूंगा। पर जरा सोचिए, अपने जहन में आंख बंद करके अपने मन में कहिए, प्रभु जिस जगह यहेजकेल है, हर कोई यहेजकेल बनना चाहता है, हर कोई भविष्यवक्ता बनना चाहता है, पर क्या जो सेवा यहेजकेल ने करी वो सेवा करने के लिए हम तैयार हैं? क्या वो दंड, वो पीड़ा, वो कष्ट उठाने के लिए हम तैयार हैं? जब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा तो यहेजकेल ने अपने आप को तैयार किया। उसने वो कष्ट, पीड़ा, दंड, पश्चाताप, चेतावनी, यहां तक कि मृत्यु के बारे तक में उसने इज़राइल और यहूदा को वचन सुनाए और उनको चेतावनी दी। अगर हमसे कहा जाए और प्रभु हमसे कहे तो हम कहेंगे, प्रभु ऐसा बोलना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। प्रभु कहे, मैं तेरे मुंह को बंद कर दूंगा और जो मैं चाहूंगा वही तुझे बोलना होगा। और पता चला कि कलीसिया में प्रभु ने कहा कि इस शख्स के, इस व्यक्ति के लिए तुझे ऐसी बातें बोलना है। ये तेरी कलीसिया में जो शख्स है वो सही नहीं है, अपने आप को तो सही बता रहा है पर वास्तविक वो सही नहीं है, तो इसको चिता, इसको बता। तो एक सेवक होने के नाते शायद मैं ऐसा नहीं करूंगा और मैं कहूंगा, मैं क्यों करूं, मैं क्यों बताऊं उसको उसकी बातें, क्योंकि मेरे कलीसिया से एक सदस्य कम हो जाएगा, एक मेंबर कम हो जाएगा, हमारी ऑफरिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। और आज मैं क्यों बोलूं ऐसी बातें? मैं वही बात बोलूंगा जो उसके पसंदीदा होगी, जो उसको पसंद आएगी। और इस प्रकार से कोई नहीं चाहेगा कि अपनी कलीसिया में इस प्रकार की बातों को वो करे। हर कोई उन मीठे, सुंदर, लुभानेदार वचनों को देना पसंद करता है और सुनना भी पसंद करते हैं। जो लोग आते हैं वो ऐसे ही वचनों को सुनना पसंद करते हैं। कोई विरोध वाले वचन या कोई आपके विरोध में कही हुई बातों के बारे में कोई पसंद नहीं करता। अगर कर दिया जाए तो शायद लोग चेंज कर लेते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जगह बदल लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है, हम और आपको बहुत अच्छा अनुभव है। परमेश्वर का वचन इस बातों को बताता है कि आज हम कहां हैं। बहुत अच्छी बात है अगर प्रभु ने हमको सेवकाई दी है। सेवकाई का क्षेत्र, दौर अलग अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे इस बात को सिखाता है कि हम कितने उत्साहित हैं परमेश्वर के सेवकों के समान, जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की सेवकाई को किया। कोई भविष्यवाणी कर रहा है, कोई भविष्यवक्ता बना हुआ, लेकिन क्या हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, आज हम अपनी कलीसियाओं में उन संदेशों को दे रहे हैं या नहीं? क्या हम वो दे रहे हैं जो लोग पसंद करना चाहते हैं, जो लोगों को पसंद है? कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे? मेरे प्रियो, आज अपने जीवन का हम अवलोकन करें, अपने जीवन को जांचें और हर एक सदस्य अपने जीवन में इस बात का विचार करे और देखे कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से क्या है। भविष्यवाणी की सेवकाई इतनी आसानी सेवकाई नहीं मेरे प्रियो। हम और आप, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए स्वर्गिक आशीषें ठहराई हैं। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं कि मैं पूछूं कि परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन से क्या है, प्रभु मुझे कौन सी आशीष देना चाहता है। जब कोई कहेगा क्या, तब मैं विश्वास करूंगा? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को पढ़िए, खोलिए और देखिए। प्रभु ने आपके लिए ब्लेसिंग्स ठहराई हैं, आशीषें ठहराई हैं। अपने जीवन में प्रभु के वचन को खोलने वाले बनिए, वचन को पढ़ने वाले बनिए। और आज अपने जीवन में एक निर्णय करिए कि प्रभु मैं तेरे वचन को खोलकर पढ़ने वाला बनूंगा। और हम और आप अपने जीवन में इस प्रकार से अपनी सेवकाई में आगे बढ़ें जो परमेश्वर चाहता है। हम उन बातों को बोलने का प्रयास करें। क्या आज हम तैयार हैं उन बातों के लिए? परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, परमेश्वर हमारी मदद करे। और हर एक जन आज जो इस वचन को सुन रहा है, परमेश्वर के वचन की तरफ भागने का प्रयास करें। परमेश्वर के वचन को पकड़े रहें, थामे रहें, पढ़िए, मनन करिए, चिंतन करिए, और तब परमेश्वर आपसे बातें करेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आपका जीवन आशीष में हो, आपका परिवार आशीष में हो, आपकी कलीसिया आशीषित हो और आपका घराना आशीषित हो। मे गॉड ब्लेस यू।